गया बेवकूफ। उस तांबे की तार को अगर कड़कती बिजली ने छू लिया तो बारूद में आग लग जाएगी। और आपका खेल खत्म, क्योंकि तांबा बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तांबे की तार से होते ही बिजली पहुंचेगी इस बारूद के बक्से तक, धमाका होगा और धमाके से एक भाला निकलेगा और सीधे आपके सीने को फेंक देगा। क्यों? ऐसे ही कुछ किया था ना आपने सुल्तान जी के साथ। वैसे एक और बात बताना चाहते हैं आपको, हमारे दोस्त रफीक ने तांबे की तार जोड़ी ही नहीं। अब हमको याद आती, साला खान ने ही अक्कू को ये तोहफा देने की जिद करती और हम सुल्ताना बेगम की वजह से हमेशा की तरह इसे नो नहीं कर पाए। और वो साला खान ही थे जिन्होंने बारिश के मौसम में आपसे हिंदुस्तान चलने की जिद की। हाँ हाँ हाँ, वो हम ही थे, हम ही ने सब कुछ किया, क्योंकि हम इन्हें नहीं, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम हमारे भाईजान होकर हमारे शौहर को खत्म करना चाहते थे, क्यों? तो क्या करते? अब्बा जान ने सुल्तान को हमारे मुल्क का बादशाह बना दिया। अरे जुआ और शराब नोश फरमाना तो शहजादों का शौक होता है, उसके लिए हमसे हमारा हक छीन लिया गया। इसीलिए आपके निकाह वाले दिन घोड़ी की लात खाते ही हमने उस इत्तेफाक को मौके में बदल दिया, दिमागी तवज्जो खो जाने का झूठा नाटक किया। आपके कंधे का सहारा लेकर हम सुल्तान के सर का ताज छीनना चाहते थे, इसीलिए हमने तय कर लिया था कि हम सुल्तान का कत्ल कर देंगे। कई बार कोशिश करने के बावजूद हम नाकाम रहे, तब हमें ये तरकीब सूझी। नामाकुल, हम तुम्हें जिंदा करवा देते। सुल्तान जी, इन्हें गड़वाना बाद में, पहले हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन्होंने फजल खान को क्यों मारा, उसमें इनका क्या फायदा था? जब हमें पता चला कि तुम्हें भाले के पीछे के बारूद का राज पता चल गया है तो हम घबरा गए थे। हमने सबको गुमराह करने के लिए फजल खान के कमरे में जाकर अपनी योजना के सारे दस्तावेज छुपा दिए और फजल खान को जहर देकर मार डाला। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। राजा बिरबल, यहां आइए हमारे पास। एक बार फिर आपने हमारी झूलती मीनार की टूटती दीवार को गिरने से बचाया है, वरना कल सुबह सुबह हम इस दरबार में जाले साफ करते हुए दिखते हैं। हम सभी से अपनी गलतफहमी के लिए मुआफी मांगना चाहते हैं, खासकर महारानी साहिबा से। सुल्ताना बेगम, हमें खुशी है कि आपको समझ आ गया कि हमारे यहाँ की चीजों में कोई मिलावट नहीं होती। बिरबल, इसका क्या करें? जमाना इस ताज पर तो सिर्फ एक इंसान का हक है, हम सबके जहांपना अकबर का। अब आपकी ताजपोशी होगी और वो ताजपोशी करने का भी हक सिर्फ एक ही इंसान का है, आपके चचा जान कामरान जी का। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुगलिया कानून के सफ़े 163 में भी यही लिखा है, आप नहीं कहते तो भी हम ही करते। आइए चला जी। जहांपना अकबर की, जहांपना अकबर की। बीरबल जी, एक और जीत मुबारक हो आपको।
शुक्रिया। वैसे आपकी किस्मत बहुत जोरदार चल रही है। हम भी ये गुत्थी बस सुलझाने की कगार पे थे। और अपने आप पर अधिक अभिमान मत कीजिए राजा बीरबल जी, कोई बड़ा कार्य नहीं किया है आपने। चाचा जान ने तो हमें बहुत पहले बता दिया था कि इस फसाद की जड़ वो साला खान है। ये तो आपने पहले आकर उसका पर्दाफाश कर दिया, बस। क्या फर्क पड़ता है वजीर आजम जी, हमने किया, कामरान जी ने किया, दोनों ने किया तो छापना के लिए ना। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बस आपकी वो शांति वाली बात हमें कुछ हजम नहीं। 1 हफ्ते में हमारी फौजें फतेहपुर के दरवाजे पर होंगी। हम इस मसले को शांति से भी सुलझा सकते हैं। कोई हम पर हमला करे और हम उस पर रहम करें ये कहाँ का कायदा हुआ? हम तो बस एक ही बात जानते हैं कामरान जी, अगर किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और अगर किसी पर दया करोगे तो वो तुम्हें याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है ना? देखा कामरान जी, वजीर आजम जी हमारी बात समझ गए। जिस दिन हमें सही मौका मिल गया ना बीरबल जी, हम आपका सब कुछ उल्टा कर देंगे। ये हमारा वादा भी है और दावा भी। वादा, दावा, क्या बात है चाचा जान, अद्भुत। शाही हजाम प्यारेलाल आज यहाँ हमारे दरबार में मौजूद है और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि प्यारेलाल को जो सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। आज सुबह हमारी मालिश करते वक्त प्यारेलाल ने अपना देखा हुआ सपना हमें बताया। प्यारेलाल, उस सपने को बावाज़े बुलंद सबके सामने बयां किया जाए। जहां पना जैसा हुक्म आपका, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जहां पना। ओहो, अगर बड़ी बात है तो बड़ा मुंह करके बताइए, लेकिन दरबार का वक्त बर्बाद मत कीजिए, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जहां पना। कल रात आपके अब्बा हुजूर यानी हमारे बड़े जहां पना मेरे सपने में आए थे। वो जन्नत में है, वहां कुशल मंगल है, और उन्होंने अपनी प्रजा को शुभकामनाएं दी है, ईद की मुबारकबाद दी है, दिवाली की खुशहाली दी है। जापना के अब्बा हुजूर की जय, मरहूम जापना की जय। भाईजान का रहम और करम और दुआ जन्नत से भी हमारे सर पर है, लेकिन वो वहां पर खुश तो है ना, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको एक बात खटक रही है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यह सब अच्छा है, लेकिन एक बात की कमी है। किस बात की कमी है अब्बा हुजूर को? जहां पना, यही मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा किसी अक्लमंद, वफादार, जिम्मेदार, काबिल इंसान को बताएंगे और उन्हें जन्नत में भेजिए। और फिर मेरा सपना टूट गया। जहां पना, रोज मुझे यह सपना आता है और रोज यही पर आके टूट जाता है। अब्बू जान, शाही हजाम प्यारेलाल के सपनों के मुताबिक हमें जल्द से जल्द जन्नत किसी को भेजना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। छापना पर जन्नत में किसी को भेजेंगे कैसे? आज तक कोई जन्नत जाकर वापस नहीं आया। आपके कहने का मतलब है कि प्यारेलाल का सपना झूठा है? हम ये नहीं कह रहे कि प्यारेलाल का सपना झूठा है, लेकिन इस पर अमल कैसे किया जाए? आसान है, पहले हमें यह पता करना है कि जन्नत आखिर है कहां। खामोश शहजादे। जलाल, हम सब ये जानते हैं कि भाईजान कितने महान थे। उन्होंने हमारी आवाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब अगर आज वो किसी मुश्किल में हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? बेशक चाचा जान, पर क्या किसी को जन्नत भेजा जा सकता है जो लौटकर वापस आ जाए? ये मुमकिन नहीं है जाफर। ये मुमकिन है जलाल। भस्म बाबा भेज सकते हैं।
कौन है ये भस्म बाबा? हैं एक सिद्ध बाबा, तिलिस्मी शक्ति है उनके पास। वो जानते हैं कि कैसे रूह को शरीर से अलग किया जा सकता है। ऐसी कई सारी सिद्धियां हैं उनके पास। कई सालों तक उन्होंने तपस्या की है और वो जानते हैं कि तरीका क्या है। कैसा तरीका? किसी भी इंसान को जन्नत पहुंचाकर वापस लाने का तरीका। जहां भला हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस जहान में बहुत सारी चीजें होती हैं और जहां के बाहर जो हमारी सोच के ऊपर होती हैं, जिन्हें बुद्धि और तर्क से नापा नहीं जा सकता। जो बात हो ही नहीं सकती उसमें तर्क कैसे करते? यहां बात तर्क की नहीं, एतबार की है। जलाल, हमारी नियत और इरादा आपके मरहूम अब्बा हुजूर और हमारे भाईजान की तकलीफ दूर करने का है। हम अपने अब्बा जान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वजीर आजम। जी जहांपना। उस भस्म बाबा को ढूंढा जाए और बड़े एहतराम के साथ, इज्जत के साथ दरबार में पेश किया जाए। जी जहांपना, जैसी आपकी आज्ञा। राजा बिरबल अपनी नई तरकीब और तेज दिमाग से हमारी सल्तनत और हमारी हिफाजत करते हैं। हम मिलाते हैं आपको हमारे दरबार के सबसे दानिशमंद इंसान से, तरकीबों वाले उस्ताद से। राजा बिरबल, यहाँ आइए। किंतु चाचा जान, सिर्फ पुतले पर तलवार चलाने से आपकी मुश्किल कम कैसे होगी? बेजान पुतलों पर तलवार चलाना कोई कानूनी जुर्म नहीं है वजीर आजम। हम तो बस अपनी तन्हाई में अपने दर्द को दबा देने की कोशिश कर रहे थे। उचित कहा आपने चाचा जान, और समझ सकते हैं आपके इस दर्द को। वो राजा बीरबल जी एक ऐसा कांटा बन गया, एक ऐसा कांटा बन गया जिसका दर्द अब सहा नहीं जाता। किंतु चाचा जान, वो कांटा निकलेगा कैसे? पैर में कांटा चुभ जाए तो पैर को नहीं कटवाया जाता, बल्कि उस कांटे के बाग को जाड़ दिया जाता है। ऐसा हम नहीं, मुगलिया कानून कहता है। किंतु चाचा जान, राजा बीरबल जी काफी चतुर है, चालाक है, शातिर है, किसी के हाथ ही नहीं आते। आ जाएगा। नदी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर लिया है उसने, कहाँ जाएगा? हमारी योजना के मुताबिक प्यारे लाल ने जो दरबार में बताया है, उससे हमारी मुश्किल कम ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्थात प्यारे लाल का सपना, बड़े जहांपना, ये सब आपकी चाल थी चाचा जान। किंतु चाचा जान, इससे राजा बीरबल जी का क्या होगा? आगाज़े जंग में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हुजूर, हमें तो अभी डर लगने लगा है। हमने कह तो दिया है, कहीं हम खुद ही ना फंस जाए, क्योंकि ऐसा सपना तो हमें आया नहीं। आप ये बताइए, एक इंसान को कितनी दौलत दी जाए जो उसके लिए काफी होगी? काफी हो? इतनी बड़ी दौलत तो किसी को मिली नहीं। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तिजोरी में एक मोहर और हर घर में हमेशा एक कमरा कम रहता है। ले लो प्यारे लाल। ये है तुम्हारे सपने की कीमत
और ईमान का मुआवजा। इससे तुम अपनी तिजोरी भी भर लेना और घर में एक नया कमरा भी बना लेना। और याद रहे, अपना ये छोटा मुंह बंद रखना, क्योंकि मुगलिया कानून के मुताबिक झूठ बोलने वाले की जुबान काट दी जाती है। जी हुजूर, समझ गया। बीरबल, बहुत सहा इस बीरबल को। अब भस्म बाबा के साथ बुनी हुई साजिश ऐसा जाल बिछाएगी कि बीरबल का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अलग निरंजन। प्रणाम भस्मधारी बाबा, आइए पधारिए। मूर्ख! किस गति से भाग रहा है तुम? तुझे तो तेरे कर्मों की सजा मरने के बाद भी भोगनी पड़ेगी। गुस्ताख! हमसे गुस्ताखी? ए बच्चा, हम तो उस लालची आत्मा से बात कर रहे हैं जो तेरे पीछे घूम रही है। हाँ, हम भूल गए थे। ये बताना कि भस्म बाबा भटकती हुई रूह और आत्माओं के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, यहाँ तक कि भस्म बाबा भटकती हुई आत्मा और रूहों को कहीं भी देख सकते हैं। बाबा जी, हमें किसी जन्नत भेजना है थोड़ी देर के लिए, और उसे वापस भी लेके आना है। क्या आप हमारे इस कार्य में हमारी सहायता कर सकते हैं? जन्नत में नहीं, दोज़ख में जाएगा तुम। क्या कह रहे थे बच्चा? है? जन्नत भेज रहा है? बाबा के लिए धरती आकाश पाताल जन्नत सब एक है। तो फिर आप रोज आते जाते होंगे ना? अरे बच्चे, हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं जापना कि आपके अब्बा हुजूर जन्नत में, और वहां किसी को भेजकर वापस लाना हो जाएगा। लेकिन आप भेजेंगे कैसे? काल अंदर काल की विधि से हमें उसकी सिद्धि प्राप्त है। अमावस्या वाले दिन अभिमंत्रित लकड़ी की चिता तैयार की जाएगी, और उस चिता पर जिसे जाना है वो बैठेगा। मैं स्वयं मंत्रोच्चारण करके उस चिता में अग्नि प्रज्वलित करूंगा। इससे वो आदमी सुरक्षा पूर्वक जन्नत पहुंच जाएगा। और बाबा जी, भेजेंगे किसे? महाराज, जो आपका सबसे वफादार हो, सबसे बुद्धिमान हो और सबसे काबिल हो और हर काम करने में निपुण हो, आपके दरबार में आपके साथ हो, जो आपका सबसे करीबी हो। बाबा जी, ये हमारे अब्बा हुजूर का मामला है, इसीलिए जन्नत हम जाएंगे। नहीं जापना, आप नहीं जा सकते। ये हमारे राज्य के हित में नहीं। ये खतरा हम आपको नहीं लेने देंगे। जलाल, हम बीरबल की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। आपका वहां जाना लाजमी नहीं है। आवाम और सल्तनत को आपकी सख्त जरूरत है। वैसे आपके पूरे दरबार में सबसे ज्यादा काबिल तो दिग्विजय है। हम ये बीरबल है।
लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार और वफादार तो दिग्विजय है। बीरबल चचा जान। लेकिन आपके सबसे करीबी तो दिग्विजय है। बीरबल है। तो फिर जन्नत कौन जाएगा? बीरबल।